ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सम्माननीय धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय पूजनीय श्रद्धामयी मातृशक्ति, हमने इसके पहले विचार किया था वेद के विषय में कि वेद ही ईश्वर की वाणी है, वेद ही ईश्वर का ग्रंथ है। और इसमें हमने अनेक तर्क और प्रमाण और बुद्धिपूर्वक विवेचना हमने की थी। तो इसका प्रमाण भी मैंने दिया था आपको कि जो वेद है उसी में ये प्रमाण मिलता है कि परमात्मा से ही ये चारों वेद उत्पन्न हुए हैं। और चारों वेद मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों वेद परमात्मा की वाणी है। तो ये पुस्तक जो है वो तो अनित्य है, लेकिन जो वेद का ज्ञान है, इसमें जो मंत्र हैं और मंत्र में जो अर्थ होते हैं, जो ज्ञान है वो नित्य होता है। तो परमपिता परमात्मा ने कहा है यजुर्वेद के 31वें अध्याय में 7वें मंत्र में, और ये मंत्र आपको जब मैं अभी तो बोल रहा हूं, आपको लिख के भी बताएंगे। और मेरे पास ये पुस्तक है वेद का, इसमें सामने ये मंत्र भी है। तो मंत्र क्या है कि तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः ऋचः सामानि जज्जिरे छंदांसि जज्जिरे तस्मात् यजुस्तस्मात् दजायता। तो हमारे सामने बैठे हैं हमारे विद्यार्थी रणवीर जी, एक बार आप ये मंत्र भी दिखा दीजिए कि कौन सा मंत्र है। देखिए, ये प्रमाण में दे रहा हूं, 7वां मंत्र है 31वें अध्याय का यजुर्वेद का कि तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः ऋचः सामानि जज्जिरे। उसी परमपिता परमात्मा से ऋग्वेद उत्पन्न हुआ है और सामवेद भी उत्पन्न हुआ है, जज्जिरे उसी से उत्पन्न हुआ है। छंदांसि जज्जिरे, अथर्ववेद भी उसी से उत्पन्न हुआ है। तस्मात् यजुः, और उसी परमात्मा से यजुः माने यजुर्वेद भी उत्पन्न हुआ है। अजायत माने उत्पन्न हुआ है। तो इसी प्रकार से ये चारों वेद का प्रमाण दिया गया कि उसी परमात्मा ने चारों वेद को उत्पन्न किया है। तो ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। मेरे पास ये वेद भी है, ऋग्वेद आप देख रहे हैं, ये हिंदी में है, ये गुजराती में है। तो ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन ग्रंथ है। तो इसमें भी कुछ लोग मत भिन्नता रखते हैं। तो वास्तव में जो ऋग्वेद है सबसे प्राचीन ग्रंथ है, और कुछ लोग मानते हैं जो अथर्ववेद है वो अर्वाचीन है। तो बाद का मानते हैं, आधुनिक मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। परमात्मा ने चारों वेदों का जो ज्ञान दिया था 4 ऋषियों को दिया था, एक साथ दिया था। ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। जो 4 ऋषियों ने इसका ज्ञान प्राप्त किया था। तो कैसे दिया परमात्मा ने वेद का ज्ञान, कब दिया और क्यों दिया, इस पर भी विचार करते हैं। तो परमपिता परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले वेद का ज्ञान दिया। क्यों दिया? अगर ज्ञान नहीं देता तो हम कर्म कैसे करते? पहले ज्ञान होता है फिर कर्म होता है। हम सब्जी बनाते हैं तो भी सब्जी कैसे बनाएं ये ज्ञान पहले होता है, फिर सब्जी बनाते हैं। अगर ज्ञान नहीं है तो फिर कर्म कैसे होगा? कोई भी हम काम करते हैं पर उसका ज्ञान चाहिए, उसकी विधि आनी चाहिए, शैली आनी चाहिए, कैसी पद्धति आनी चाहिए। तो उसका विधि विधान नियम सब ज्ञात होना चाहिए। तो संसार में रहना कैसे है ये भी हमको ज्ञात होना चाहिए, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे लेन देन करना है, ये सब ज्ञान पहले चाहिए। तो परमात्मा ने इसलिए दिया कि हम जीवन को ठीक से चला सकें। खेती कैसे करना है पहले ज्ञान चाहिए, तब तक कृषि करेंगे। तो वेद में परमात्मा ने कहा कृषिमित कृषिस्व,
खेती करो, और अक्षर मा दिव्य, जुआ मत खेलो। तो जब परमात्मा ने समाधि की अवस्था में ये 4 ऋषियों को वेद का ज्ञान दिया, तो चित्र सहित ज्ञान दिया था। जैसे आया कृषिमित कृषि स्व, कि हे मनुष्यों तुम कृषि करना माने खेती करना, और अक्षर मा दिव्य, अक्ष माने पासा, जो शकुनी ने चलाया था महाभारत में और पांडवों को हरा दिया था, कौरवों को जिताया था और पांडवों को हराया था। वो पासा खेल जो खेले थे वो बोलते हैं अक्ष, अक्ष माने पासा। तो हे मनुष्यों तुम जुआ मत खेलना, इससे बहुत हानि होती है। इसका प्रमाण मिलता है महाभारत में कि कौरव जीत गए, पांडव हार गए, द्रौपदी का अपमान हुआ, तो ये बहुत बड़ी हानि हुई, युद्ध हुआ फिर महाभारत में। क्यों? जुआ खेलने से, ये कारण माना जाता है। द्यूत क्रीड़ा जो बोलते हैं, इसका वेद में निषेध है। तो इस प्रकार से वेद में कहा है कि ये काम करना, ये काम नहीं करना, इसका ज्ञान दिया परमात्मा ने। अगर ज्ञान नहीं दिया होता तो व्यक्ति अनर्थ काम करते रहता, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए बोध ही नहीं होता, और हानि उठाता, फिर वो कुछ चलता नहीं पता क्या काम करना कैसे काम करना। तो परमात्मा ने हम सबके जीवन को एकदम व्यवस्थित रूप से सुचारू ढंग से चलाने के लिए वेद का ज्ञान दिया, सृष्टि के आरंभ में दिया और 4 ऋषियों को दिया। कैसे दिया? समाधि अवस्था में दिया, समाधि में बैठ गए, ध्यान अवस्था में मग्न हो गए। फिर परमात्मा ने मंत्र ज्ञान दिया। सबसे पहले ऋग्वेद का पहला मंत्र आता है, ओम अग्निमीळे पुरोहितम् यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम् होतारं रत्नधातमम्। ये ऋग्वेद का प्रथम मंत्र है और परमेश्वर की प्रथम वाणी है। तो जब परमात्मा ने बता दिया ये मंत्र को, तो मंत्र के माध्यम से जो ज्ञान दिया वो सचित्र ज्ञान दिया परमात्मा ने। हर मंत्र का ज्ञान सचित्र दिया कि जो मंत्र कह रहा है उसमें जो ज्ञान का वर्णन हो रहा है वैसे कर्म अर्थात सामने परमात्मा ने उनके अंदर में दिखा दिया। जैसे कि ये खेती का उदाहरण बहुत सटीक बैठता है, आपको समझ में आता है कि जब भगवान कहते हैं खेती करो तो खेती कैसे करते हैं परमात्मा ने दिखा दिया। आंख बंद करके ही किसान चल रहा है, हल पकड़ा रहा है, हल पकड़ा है और जमीन को भूमि को जोत रहा है। ऐसे ही जब कहा गया कि जुआ मत खेलो, तो जुआ कैसे खेलते हैं वो भी चित्र भी आता है कि ऐसा काम नहीं करना है। तो ये उदाहरण मात्र है। और जब परमात्मा ने कहा कि उसी परमात्मा से आता है कि तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः संभृतम प्रीषदाज्यम पशुस्ता चक्रे वायव्या नारण्या ग्राम्याश्च, कि उसी परमात्मा से ये दूध दही और सब प्रकार के जो जंगली जानवर हैं और जो ग्रामीण पशु हैं वो भी उसी परमात्मा से उत्पन्न हुए। तो जब ग्रामीण पशु बात आई तो सब चित्र आते हैं, ये गाय, ये बैल, ये बकरी, ये भैंस, इन सब का चित्र आता है, ये ग्रामीण पशु हैं। और जो जंगली जानवर हैं तो शेर, चीता, भालू, ये सब चित्र आते हैं। तो चित्र सहित परमात्मा ने जान दिया था। जैसे हम टीवी देखते हैं, सामने चित्र आ रहा है और हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ऐसे पढ़ाते हैं अध्यापक लोग, क के कबूतर, ख के खरगोश, ग के गमला, सामने चित्र दिखाते हैं। ये क का कबूतर या क का कमल, फिर ख से खरगोश, तो चित्र भी होता है, वो अक्षर भी होता है, तो समझ में आता है। ऐसे ही परमात्मा ने जब वेद का ज्ञान दिया उसका चित्र भी दिखाया अंतःकरण में, अंदर में ही आंख बंद करके ही ऋषियों का उनका चित्र दिखा। तो ये परमात्मा की ज्ञान देने की पद्धति है। तो परमात्मा ने इस प्रकार से चित्त सहित ज्ञान दिया, समाधि अवस्था में ज्ञान दिया और चारों वेदों का ज्ञान दिया। अनेक लोग बोलते हैं कि ब्रह्मा ने वेदों की रचना की है। तो ब्रह्मा कौन? वो परमपिता परमात्मा ही असली ब्रह्मा है। उसके बाद में 4 ऋषियों से एक ऋषि ब्रह्मा हुए जो चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त किए, वो ब्रह्मा। फिर लेकिन वो ब्रह्मा जो है वो चारों वेदों के ज्ञाता होते हैं। आज भी ब्रह्मा का पद है,
यज्ञ में एक ब्रह्मा का पद होता है, जो वेदों का विद्वान है और खास करके वहां बैठा है, उसको वेद का ज्ञाता होने से और यज्ञ का मुखिया होने से उसको ब्रह्मा का पद आज भी मिलता है। तो उस जमाने में भी जो चारों वेदों का ज्ञान सबसे पहले 4 ऋषियों से प्राप्त किया था, वो ब्रह्मा कहलाया था। तो 4 वेद के ज्ञाता ब्रह्मा, वो तो परमपिता परमात्मा है ही, जो वेद का ज्ञान देने वाला है। तो 4 ऋषियों को अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, इनको 4 ऋषियों को पहले अग्नि को दिया ऋग्वेद, वायु ऋषि उनको दिया यजुर्वेद, फिर आता है सामवेद। तो अग्नि, वायु, आदित्य, 3 नंबर फिर ऋषि आदित्य, उनको दिया सामवेद का ज्ञान। और चौथा कौन ऋषि हुए? अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा। तो चौथे ऋषि अंगिरा को ज्ञान दिया अथर्ववेद का। तो 4 वेद को परमात्मा ने 4 ऋषियों को दिया, और फिर 4 ऋषियों ने एक ही विद्वान को दिया, एक ऋषि को, वो ब्रह्मा कहलाए। तो चारों वेदों को जो ज्ञाता होता है वो ब्रह्मा कहलाता है। आज भी वो ब्रह्मा का पद है। तो ब्रह्मा ने वेद को लिखा नहीं है, ब्रह्मा ने तो वेद ज्ञान प्राप्त किया है 4 ऋषियों से, और 4 ऋषियों ने परमात्मा से प्राप्त किया है। तो सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले परमात्मा ने ऋग्वेद का ज्ञान दिया था। तो ऋग्वेद ही सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, सबसे प्राचीन ग्रंथ है। फिर यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो जो अथर्ववेद है वो आधुनिक ग्रंथ नहीं है, वो आशा ग्रंथ कोई नहीं है, वो भी समकालीन ग्रंथ, उसी समय परमात्मा ने ज्ञान दिया था। और कई लोग तो महाभारत को पंचम वेद बोलते थे, महाभारत को, कोई और किसी को पंचम वेद बोलता है। तो कोई पंचम वेद कोई होता नहीं है। वेद की तुलना किसी और ग्रंथ से नहीं की जा सकती है। वेद तो अनुपम ग्रंथ है, ऐसा ग्रंथ दुनिया में है ही नहीं, वो सभी ग्रंथों का मूल है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना और पढ़ाना सब आर्यों का परम धर्म है, ये कहा गया है। ये कथन है महर्षि स्वामी दयानंद का। तो जो स्वामी दयानंद थे वो वेद के भाष्यकार थे, प्रामाणिक भाष्यकार। अनेक भाष्यकार हुए हैं, एक भाष्यकार हुए हैं सायण, महिधर, उवट, खैयट, अनेक भाष्यकार हुए हैं। लेकिन असली भाष्य, सत्य भाष्य किसका होता है? जो ऋषि होता है। ऋषयः मंत्र द्रष्टारः, ऋषयः मंत्र द्रष्टारः, अर्थात ऋषि कौन? जो मंत्र का दृष्टा होता है, और जो मंत्र दृष्टा होता है वही ऋषि होता है। बाकी सब ऋषि नहीं होते हैं। जो समाधि अवस्था में जो परमात्मा से वेद के ज्ञान को प्राप्त करता है वो ऋषि कहलाता है। वो थे स्वामी दयानंद हमारे वर्तमान काल में। तो इस प्रकार से ऋषियों को वेद का ज्ञान मिलता है। तो वर्तमान काल में महर्षि स्वामी दयानंद, उन्होंने वेद का ज्ञान परमात्मा से प्राप्त किया था। इसलिए ऋषियों को सही से अर्थ का बोध होता है। तो स्वामी जो दयानंद थे, उनका जो ग्रंथ है, भाष्य है, वो प्रामाणिक माना जाता है। बाकी ग्रंथों का तो जो उल्लेख होता है, स्वामी दयानंद ने अनेक और ग्रंथों का उल्लेख किया है, दर्शन, उपनिषद, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, ये सब मैं बताऊंगा। चारों वेद के 4 उपवेद भी होते हैं, वेद के 6 अंग होते हैं, इन सबकी चर्चा मैं करूंगा। तो क्रमशः हम चलेंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सबका परिचय भी दूंगा आपको। ऋग्वेद में कितने मंत्र होते हैं ये सब बताऊंगा, कितने मंडल हैं सब बताऊंगा आपको। तो आप लिखिए धैर्य, धीरे धीरे क्रम से हम आगे बढ़ेंगे और वेदों का, दर्शनों का, उपनिषदों का सब काम आरंभिक ज्ञान प्राप्त करेंगे। कौन से उपनिषद में क्या विषय है वो भी देखेंगे, कौन से दर्शन में क्या विषय है ये भी देखेंगे। तो इस प्रकार से अभी ये समझें कि वेद सभी इन वैदिक साहित्यों का मूल है, परमात्मा की वाणी है, सृष्टि के आरंभ में प्रदत्त है। अगर पहले परमात्मा ज्ञान नहीं देता तो लोग मूर्ख हो जाते और अपने आप कोई ग्रंथ निर्माण नहीं कर सकते। आज भी कोई शिक्षक न पढ़ाए तो हम सीख नहीं सकते हैं। और ये भी देखते हैं कि हमारे पास कोई मोबाइल है तो मोबाइल जब लाता है साथ में बुक मिलता है, साथ में गाइड बुक, उसको मैनुअल बोलते हैं। कोई और भी वस्तु खरीदते हैं, वो भी सामान है इलेक्ट्रिक संबंधी, साथ में एक गाइड आता है, एक पुस्तिका मिलती है, उसमें लिखा होता है कि इसका प्रयोग ऐसा करना, ऐसा प्रयोग नहीं करना, कोई उसमें टूट फूट हो जाए इस प्रकार सुधार करना, वो गाइड पुस्तिका होती है।
इसी प्रकार से इस ब्रह्मांड में कैसे रहना, और कोई कोई बात बिगड़ जाए तो कैसे ठीक करना। भूकंप आ रहे हैं, ज्वालामुखी फूटते हैं और हानियां होती हैं, ये हानियां न हो इसके लिए क्या उपाय करना, सब वेद में दिया है। तो संसार में कोई विकृति आ जाए, कोई अनिष्ट हो जाए तो कैसे को ठीक करें, ये भी वेद में दिया है परमात्मा ने। ये भयंकर रोग आते हैं, उनका रोकथाम कैसे करें, ये भी वेद में दिया गया है। मानव जीवन में अनेक विघ्न बाधाएं आती हैं, उनका निराकरण समाधान कैसे करें, ये भी वेद में दिया गया है। गृहस्थ जीवन को कैसे सुखमय बनाएं, ये वेद में दिया है। आपत्ति विपत्ति से कैसे बचें, वेद में दिया है। तो जो वेद का ज्ञान नहीं देता परमात्मा सृष्टि के आरंभ में, तो अन्यायकारी होता। क्यों, बाकी जो मनुष्य हैं, जितने मनुष्य होते हैं, अगर उनको आरंभ से वेद का ज्ञान नहीं मिलता तो वो तो फिर मूर्ख बन जाते, और बाद में वेद का ज्ञान देता 1000 साल 2000 साल लाख साल के बाद में, तो बाकी जो मनुष्य थे पहले के, वो तो उस ज्ञान से वंचित रह गए। इसलिए वेद का ज्ञान ही जो सृष्टि का आरंभ दिया गया है वही परमात्मा का ज्ञान है। परमात्मा का ज्ञान वही है जो सृष्टि के आरंभ में दिया जाए, वो केवल वेद है। तो इसलिए ये समझें कि परमात्मा ने वेद का ज्ञान दिया है, सृष्टि के आरंभ में दिया है, 4 ऋषियों के दिया है, ध्यान की अवस्था में, समाधि की अवस्था में दिया है, चित्र सहित बता करके विधि विधान वो कैसे उसका आचरण करें, अनुष्ठान करें, उसको पूरा स्पष्ट वर्णित करते हुए दिया है, चित्र दिखा कर दिया है। और क्यों दिया है, बस हम सबके कल्याण के लिए दिया है, हम सबके जीवन को सुखमय श्रेष्ठ महान बनाने के लिए दिया है। हमारे जीवन को दुख से, कष्ट से, विघ्न से, बाधा से, रोग से, हानि से बचाने के लिए वेद का ज्ञान दिया है। और फिर जो वेद का अंतिम लक्ष्य है वो है स्वयं परमपिता परमात्मा को जानना। तो उस परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए और अपने कर्मों का फल भोगते हुए मोक्ष प्राप्त करने के लिए परमात्मा ने वेद का ज्ञान दिया है। तो इस लोक में, परलोक में हम सुख शांति से रहें और फिर मुक्ति को प्राप्त करें। इसलिए जो वेद है उसमें सब विद्याएं भरी हुई हैं, आध्यात्मिक विद्या भी है और भौतिक विद्या भी है। तो हम सबके कल्याण के लिए और सब प्रकार के मनुष्यों के लिए ये ज्ञान है, मानव मात्र के लिए ये ज्ञान है। इसलिए जो वेद है ईश्वर की वाणी है, और ऋग्वेद जो है वो प्रथम वेद, प्रथम वाणी परमात्मा की मैंने मंत्र कहा, ओम अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धातम। तो इस मंत्र की व्याख्या भी आगे हम करेंगे, बताएंगे आपको। तो आज के लिए इतना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस विद्या को प्राप्त करें और अन्यों को भी प्राप्त कराएं, खुद पढ़ें, दूसरों को पढ़ने के लिए प्रेरणा प्रदान करें। तो वेद विद्या का प्रचार प्रसार करें, तभी संसार में सुख शांति की स्थापना हो सकती है और हम सबका कल्याण हो सकता है। ओम शांति ओम शम। शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते।